extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. विश यू स्पीडी रिकवरी, कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं देवाशीष, और मेरे साथ हाजिर है मेरे खास दोस्त अमित शाह। हम दोनों ही दुबई में हैं इस वक्त। अमित, देखो, धोनी एक ऐसे क्रिकेटर है जो ही लव्स टू सरप्राइज हिज ओपोनेंट्स, क्योंकि देखो, आपको शायद याद होगा 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि युवराज सिंह उतरेगा बैटिंग करने के लिए, मगर वो ही प्रोमोटेड हिमसेल्फ वाहिद और युवराज सिंह, और बाकी तो इतिहास हो गया। 91 नॉट आउट और वो छक्का जो कुलसेकर को लगाया और इंडिया को 28 साल बाद जो वर्ल्ड कप जिताया। और कल भी आप देखो, धोनी का बल्ला सही नहीं चल रहा था, ही वाज नॉट इन फॉर्म, लगातार उसको ऑफ फॉर्म में दिखे, मगर ही प्रोमोटेड हिमसेल्फ अहेड ऑफ रविंद्र जडेजा। कौन ना, रविंद्र जडेजा का आगे वो आया। तो ये धोनी का ये जो रन बनाना और आईपीएल का फाइनल में पहुंच गया, अभी आईपीएल शायद अगर चेन्नई जीत भी जाए या कोई भी, मगर धोनी का किसी भी टीम के साथ जुड़ा रहना ये कितना फायदेमंद होता है। देखिए देवाशीष, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी ये एक सब्जेक्ट है और ये एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप भी इतने साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम लोग के सामने उनका डेब्यू हुआ है, क्योंकि हम क्रिकेट इतने 20-25 साल से कर रहे हैं। अगर आप धोनी के माइंडसेट को परखना जो है वो काफी डिफिकल्ट है, उसे कोई नहीं परख सकता। और जैसे आपने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप का डिसीजन आपने बताया, उनके दिमाग में कुछ न कुछ चीजें हमेशा से चलती रहती है। ये धोनी का जो मैं आपको 2019 में ले चलूंगा, इंग्लैंड में जो हमने मैचेस खेले थे, वर्ल्ड कप का मैच था, धोनी ने वहां भी जरूर एक कोशिश की थी, लेकिन रविंद्र जडेजा अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए और पूरी गेम बदल गई। नहीं तो न्यूजीलैंड के सामने इंडिया जीती जाता, वहां भी एक धोनी का सुपर मास्टर प्लान था ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चलता रहता है। और कल जिस तरीके से लोग ये बात कर रहे थे कि आईपीएल में धोनी नहीं चल रहे हैं, तो कल उन्होंने दिखा दिया कि देखिए, मेरे पास हर प्लान का जो है वो जवाब है। लीग स्टेज में चेन्नई सुपर किंग जो है वो क्वालिफाई हो चुकी थी, ताकि धोनी ने अपना वो जो है वो मास्टर स्ट्रोक दिखाया नहीं। लेकिन जब 10 तारीख यानी कि संडे का दिन आ गया और हर एक मैच नॉकआउट की तरह था, तो चेन्नई सुपर किंग को ये पता है कि पहला जो मैच है वहां पर अगर हम जीत हासिल करके फाइनल के लिए अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं तो वो सबसे बड़ी बात हो गई। क्योंकि ये टीम में अगर आप देखें, मिक्स एंड मैच प्लेयर हैं, कुछ खिलाड़ियों के रन्स बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे। सबसे बड़ा चेन्नई सुपर किंग के लिए सिरदर्द है उनका मिडल ऑर्डर। सुरेश रैना, अंबाती रायडू कुछ मैच में चले, लेकिन सुरेश रैना जैसे जो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, वो अभी तक इस आईपीएल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो वो उनके लिए एक सरदर्द थे। ऋतुराज गायकवाड़, हैट्स ऑफ टू हिम, उनको हमें एक थैंक यू कहना चाहिए। वो और फाफ डुप्लेसी चेन्नई की हर एक मैच में जो है वो स्टेपिंग स्टोन बन रहे हैं, पिलर के समान उस आधार पर जो है वो दोनों का सपोर्ट रहा है। और मिडल ऑर्डर में हम देखें कि कल एक महेंद्र सिंह धोनी ने जुआ खेला था। जुआ ये खेला था कि उन्होंने रॉबिन उथप्पा को भेजा। अब रॉबिन उथप्पा रिटायर हो चुके हैं, कितना क्रिकेट खेल रहे हैं किसको कुछ पता नहीं, लेकिन वो जो आपने कहा धोनी में स्पेशलिटी क्या है, यही धोनी की स्पेशलिटी है कि रॉबिन उथप्पा को उन्होंने भेजा और दिल्ली कैपिटल्स को लगा कि ये भी इनफॉर्म प्लेयर नहीं है, ये क्या करेंगे। लेकिन कल रॉबिन उथप्पा ने भी दिखा दिया कि एक्सपीरियंस शुड मैटर्स, एक्सपीरियंस काम करता है, और पीछे से आकर के जो है वो धोनी ने अपना काम कर दिया। तो यही जो एक छोटी छोटी बारीकियां होती हैं कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के माइंडसेट से खेलना और अपने पास अपने जो वेपन्स होते हैं
वो छुपे हुए वेपन्स को सही टाइम पर इस्तेमाल करना ये महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से जो है वो सक्सेसफुल कैप्टन है और आज चेन्नई 9वीं बार आईपीएल का फाइनल खेल रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और देवाशीष, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। यही मैदान पर आपको महेंद्र सिंह धोनी का यही एक्सपीरियंस भारतीय टीम के साथ भी दिखेगा बतौर मेंटर। और मुझे मालूम है कि आपका अगला सवाल यही होगा शायद। जी मैं पूछना चाह रहा था कि धोनी का भारतीय टीम के साथ जुड़ा होना मेंटर के हैसियत से ये कितना फायदेमंद रहेगा विराट और बाकी जो इंडियन प्लेयर्स रहेंगे? जी देखिए, अगर आपने देवाशीष इतने टाइम से आप भी क्रिकेट कर रहे हो, आपने देखा होगा कि चाहे आईपीएल हो इंडियन टीम हो, विराट कोहली जो है वो टीम सिलेक्शन के मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहे। एक आध दो प्लेयर का सिलेक्शन उनसे ऐसा हो जाता है कि जिसका इफेक्ट टीम को पड़ता है। ये मैं उनकी कप्तानी पर कोई डाउट नहीं कर रहा, बहुत ही बेहतरीन कप्तान है विराट कोहली भी, लेकिन आप देखिए कि कोई कोई खिलाड़ी बतौर प्लेयर बहुत अच्छा होता है, लेकिन कैप्टनसी डिसीजंस में कहीं ना कहीं वो चूक कर बैठता है। हमने पास में सचिन तेंदुलकर का भी ये चीज देखा है। सचिन तेंदुलकर इसलिए सफलतम कप्तान नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने भी ये चीज कह दी कि नहीं, मुझसे कप्तानी नहीं होगी, मुझे आप केवल जो है वो एज ए प्लेयर टीम में रखें। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल खिलाड़ियों को कैसे इस्तेमाल करना, किस तरीके से उसको यूज करना, ये धोनी से पहले ये चीज बखूबी जानते थे रॉयल बंगाल टाइगर्स सौरव गांगुली। तो ठीक उसी तरीके की छांट जो है वो हमें धोनी के कप्तानी में देखने मिलती है। और कि कौन से प्लेयर को कहाँ रखना, अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है फिर भी उस पर भरोसा करना, उसको टीम में रखना, उसको जारी रखना। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप शार्दुल ठाकुर को देखिए। चेन्नई सुपर किंग के पहले कुछ मुकाबले में शार्दुल ठाकुर बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, लेकिन धोनी को यह पता था कि शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उन पर थोड़ा हम अगर बैंक करें, अगर उन पर हम थोड़ा भरोसा करें तो ये खिलाड़ी मेरे लिए आने वाले दिनों में एक हीरा साबित होगा। और आज देखिए, जब भी किसी भी मैच में शार्दुल ठाकुर को कोई सी भी विकेट पर आप गेंद दे दें, चाहे वो अबू धाबी हो, शारजा हो, यहाँ हो, दुबई में कहीं भी खेल रहे हो, 2 विकेट उनके नाम पक्के हैं। तो ये कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जो एक लंबी सोच है, ये हम कहते हैं कि भले फॉर्मेट छोटा है, T20 फॉर्मेट है, लेकिन उनकी सोच इतनी लंबी है ना कि उनका प्लानिंग उस हिसाब से होता है। तो ऐसा खिलाड़ी टीम के साथ बतौर एक मेंटर के रूप में आना, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। और टीम के साथ रवि भाई जैसे एक महान खिलाड़ी तो है ही है, क्योंकि उनको वर्ल्ड के हर एक ग्राउंड का, हर एक टीम का बारीकी से नॉलेज रवि भाई को होता है। तो रवि भाई का चूंकि ये लास्ट असाइनमेंट है, तो बीसीसीआई ने धोनी को भी एक जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि बतौर एक मेंटर रहे। तो धोनी और तमाम खिलाड़ियों का एक यही रवि भाई को एक सेंड ऑफ होगा कि इंडियन टीम जो है यहाँ से T20 विश्व कप जीत के जाए, और बतौर एक भारतीय टीम के पूर्व सफलतम कप्तान और वर्तमान भारतीय टीम के कोच, उनको एक सफलतम सेंड ऑफ यहाँ से दें, क्योंकि विराट का भी आखिरी कप्तानी का T20 का ये होगा। तो मेरे हिसाब से सभी का टीम का यही एक मनोबल होगा कि इस टीम को जो है वो जीत के हिसाब से करें, और उसमें धोनी का अहम रोल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। देवाशीष, अमित एक आखिरी सवाल हमारा, ये जो ब्रॉडकास्ट है ये खत्म करने से पहले, देखिए आप सही मायने में कहा कि धोनी का जो एक्सपीरियंस है वो काफी फायदेमंद होगा इंडियन टीम के लिए, मगर साथ में ये भी एक सोचने वाली पॉइंट है कि देखिए थिंक टैंक में कितने दिग्गज प्लेयर है। एक विराट कोहली खुद है, रोहित शर्मा है, रवि भाई, आपने रवि भाई का जिक्र किया, रवि शास्त्री जैसे थिंक हेड कोच है, अब ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी भी आ गया, तो एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं होगा। मतलब जो थिंक टैंक में जो एक्सपीरियंस रहेगा उसमें कोई कमी नहीं, मगर द बिगेस्ट थिंकिंग पॉइंट है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि किसी का सोच कोई और हो सकता है, किसी का कोई और सोच हो सकता है, तो ये एक दुविधा हो सकता है। आप क्या मानते हो? नहीं, आपकी बात एकदम सही है देवाशीष, आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट उठाया। लेकिन देखिए, रवि भाई और विराट की मानसिकता हमें पता है कि इतने साल से काम करते आ रहे हैं, विदेश में कई जगह उन्होंने सक्सेसफुल भी उनका रिजल्ट रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हम देखें और कई कंट्रियों में देखें वहां जहां हम जीते। महेंद्र सिंह धोनी की मेंटालिटी थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन जहां तक हम मानते हैं कि जब विश्व कप जैसा जो टूर्नामेंट होता है
तमाम जो है ये तीनों चारों इकट्ठे बैठ करके अपना एक प्लानिंग तय करेंगे और बेस्ट टीम जो है वो मैदान पर उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअली तो ये भारत का विश्व कप है, भारत यहाँ पर यूएई में होस्ट कर रहा है, तो मेजबान टीम यहाँ भारत है, मेजबान जो देश है वो भारत है। तो भारत यही चाहेगा कि फिलहाल जो है उनके प्लेयर्स काफी सारे अच्छे फॉर्म में। ईशान, अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप से यहाँ पर लीग से हटकर थोड़ा नई टीम हमने बनाई है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, ये जो लड़के हैं ये टीम में, और पहली बार मेरे हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में 5-5 स्पिनर्स को टीम में शामिल किया गया है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा सारे फॉर्म में हैं। अश्विन जो है उनको अभी तक उनका जलवा दिखने नहीं मिला, लेकिन देबाशीष एक बात जो है इस पर आप भी एग्री करेंगे, और वो माथापच्ची का विषय रवि शास्त्री, रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी सभी का होगा, और वो होगा हार्दिक पांड्या का फॉर्म। हार्दिक पांड्या बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, आप देखिए ना, वो बॉलिंग डाल रहे हैं। जब उनका टीम में सिलेक्शन हुआ तब सिलेक्टर ने कहा था कि वो बॉलिंग डालेंगे, आईपीएल में देखने मिलेंगे, उन्होंने आईपीएल में एक भी बॉल नहीं डाला, बल्लेबाजी से भी उनका परफॉर्मेंस नहीं होता। तो क्या यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में जगह मिलेगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा टीम इंडिया के लिए विषय है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं डालते हैं तो टीम इंडिया में उनका कोई काम नहीं, और बल्लेबाजी में भी उसका रंग नहीं बनता। हार्दिक से जुड़ा है मेरा अगला सवाल, आपको कोई जानकारी मिल रहा है कि 10 तारीख तक हो गया, जो आखिरी दिन था फाइनल स्क्वाड बताया जाने का, तो क्योंकि हम ये तो खबर आ ही गया है कि नेट बॉलर के हैसियत से उमरान मालिक और हर्षल पटेल को रखा गया, वो रह जाएगा आफ्टर द आईपीएल। मगर टीम में कोई बदलाव सुनने को मिला कि किसी का बदलाव हो सकता है, या ऐसे तो मुझे अभी तक कुछ जानकारी, आपके पास कोई जानकारी ऐसी है? नहीं, देखिए वैसी कोई आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं है। और जैसे आपने देखा कि मुंबई इंडियंस के तो सारे मैचेस खत्म हो गए, तो खिलाड़ी जो है वो फिलहाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर है। खुदा ना खास्ता अगर टीम में अगर बदलाव होते भी हैं तो चोट के चलते अगर किसी के बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल तो ऐसी कोई चोट की खबरें नहीं आई, लेकिन खिलाड़ियों का जो है फिटनेस असेसमेंट देखा जा रहा है, खिलाड़ियों को टेस्ट करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों को जो है वो 17 तारीख को 15-16 तारीख को टीम के साथ में जुड़ना है। जैसे आईपीएल खत्म होने के बाद वो बबल टू बबल ट्रांसफर हो जाएंगे। तो फिलहाल तो वैसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन जब इकट्ठे टीम में मिलेंगी तब एक बार हार्दिक पांड्या से बैठ करके टीम मैनेजमेंट चर्चा करेगा। उनका रोल, वो खुद क्या रोल अपना देखते हैं भारतीय टीम के लिए, ये एक सबसे बड़ा अहम बात होगी। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या टीम के लिए सही मायने में जो टीम को चाहिए वो कंट्रीब्यूशन अगर नहीं दे पाते, तो फिर जो है वो टीम में उनकी कितनी जगह बनेगी, क्योंकि और भी ऑलराउंडर्स टीम में होंगे। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे, और उनकी जगह पर और एक किसी स्पिनर को लाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर वेरिएशन करने वाले गेंदबाज चलेंगे। आईपीएल में हमने अब तक देखा है विकेटें स्लो हैं, जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी विकेटें और स्लो होंगी। ऐसे में अगर आपके पास कोई गेंदबाज है जो स्लोअर वन मीडियम पेस डालता है, तो ऐसे गेंदबाज इफेक्टिव होंगे। आपने जिमी निशम को देखा, आपने कई ऐसे फर्ग्यूसन को देखा, आपने नेथन कुंटरनैल को देखा, कई ऐसे बॉलर्स हैं जो स्लोअर कटर वगैरह डालते हैं, वहां पर उनको विकेट मिलती है। तो हार्दिक पांड्या से यही एक टीम मैनेजमेंट का रोल रहेगा। और जब भी यहाँ नेट्स होगा, 2 प्रैक्टिस मैचेस होंगे, उस समय भी हार्दिक से गेंदबाजी टीम मैनेजमेंट करवाएगा, क्योंकि नहीं तो हार्दिक पांड्या का टीम में कोई जगह नहीं बनती। हार्दिक नीचे जाकर के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर टीम में अगर उनको टीम में अगर जगह पानी है तो उनको गेंदबाजी करना काफी जरूरी होगा। एक बात तो सही है, अगर हार्दिक की बात अगर आप कहे तो हाँ, बतौर वो अगर ऑलराउंड का हैसियत से नहीं खेले, मगर ही कैन बी अ मैच विनर इवन एज अ बैट्समैन, क्योंकि अगर वो नीचे आके वो अगर 20-25 बॉल में अगर वो 40 रन बतौर दिया, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन टीम। देवाशीष, देखिए बात आप काफी सही कह रहे हैं, लेकिन ये कर देंगे, ये हो सकता है, ये T20 में नहीं चलता। अगर आपको करना था तो आपको मुंबई इंडियंस के सारे मैचेस आपने खेले, वहां तो आपका बल्ला नहीं चला। तो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री किताबों में अच्छी लगती है। आपने कल क्या किया, आपने कौन सी मैच में क्या किया, ये आप पर काफी मैटर करता है। अगर आप हार्दिक को देखें, केवल एक मुंबई इंडियन के आखिरी मैच में जो उनके लिए डू और डाई था, वो इक्वेशंस में हार्दिक पांड्या के थोड़े बहुत रन आए, लेकिन फिर वो भी वो फायर ब्रांड हार्दिक पांड्या की इनिंग नहीं थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये हम सभी को पता है कि जब हार्दिक
के पल्ले में गेंद आती है तो वो उसको छोड़ते नहीं, मैदान के बाहर पहुंचाते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस में उनको बहुत सी अपॉर्चुनिटियां मिली इस आईपीएल के दौरान इसी मैदानों में, लेकिन हार्दिक पांड्या की तरफ से वो नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं दिखा जिसके कारण उनको टीम में मौका मिला है। और दोनों भाई जो है वो इसी तरीके से हैं। कुणाल पंड्या तो चलिए गेंदबाजी पावर प्ले में करते हैं करके उनको मौका एक बार मिल चुका था, लेकिन कुणाल वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है, हार्दिक पांड्या है। लेकिन हार्दिक से जो उम्मीद है टीम मैनेजमेंट लगा रहा था, भारतीय टीम मैनेजमेंट की, अगर वो आईपीएल में अपना ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो वो भारतीय टीम के लिए वो फायदेमंद होगा सेकेंड हाफ में जब वर्ल्ड T20 शुरू होगा। लेकिन हार्दिक की ओर से ना गेंदबाजी तो उन्होंने करी नहीं, तो वो तो देखने ही नहीं मिली, और बल्लेबाजी में भी जो है वो हार्दिक पांड्या ने निराश ही किया है अब तक। तो अभी वक्त बहुत कम है देवाशीष, और पहला प्रैक्टिस मैच आप इंग्लैंड के सामने खेल रहे हो, और आपका सबसे बड़ा सरदर्द होगा 24 तारीख को पाकिस्तान के सामने। अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की बैलेंस साइड है, अगर हम देखें पाकिस्तान की, और अगर हम भारतीय मिडल ऑर्डर की बात करें, सूर्य कुमार यादव भी चाहिए उतने फॉर्म में नहीं है, एक ही मैच में खेले, तो मिडल ऑर्डर भारतीय टीम का भी कहीं ना कहीं कमजोर है। अगर देखिए ये खिलाड़ी काफी यंग हैं, इनको पता है गेम तुरंत स्विच कैसे करना है, तो इनको बस 2 मिनट लगेगी, और इनके पास रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी जैसे चाबी मारने वाले मेंटर और कोच है। जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा से चाबी मार दिया तो एक खिलाड़ी चार्ज अप हो जाते हैं, तो हमें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये खिलाड़ी को पता है कि कैसे करना है। लेकिन जब पाकिस्तान का मैच का प्रेशर अलग ही होता है देवाशीष, हम बतौर रिपोर्टिंग में हम करते हैं, हमें प्रेशर होता है, तो जो 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर होंगे उनको कितना प्रेशर होगा वो आपसे अच्छा कौन जान सकता है देवाशीष। तो यही है, एक मिला जुला कलेक्शन हमें देखना चाहिए, और खिलाड़ियों को जो है अब आईपीएल के फॉर्म से बाहर निकल करके वर्ल्ड कप के नीली जर्सी के बारे में सोच के वैसे थोड़ी थिंकिंग करनी चाहिए। प्लान टू प्लान अगर ये चीज करेंगे तो शायद इंडिया जो है वो हमें फाइनल में भी देखने मिलेगा। चलिए, ऑन दैट नोट हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का इंडियन टीम के साथ जुड़ा रहना एक फायदेमंद होगा, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि द टीम ऑफ रवि शास्त्री, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी कैन ब्रिंग दैट कप व्हिच वी हैव बीन वेटिंग फॉर, क्योंकि बहुत साल हो गया, 2011 में हमने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 2007 के बाद जिस बार हमने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था साउथ अफ्रीका, दूसरे बार हम ये T20 वर्ल्ड कप हमारा दखल में हो। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू विश माय फ्रेंड अमित शाह अ वेरी वेरी बिग थैंक यू। अमित, ऐसे जुड़ा रहिए दोस्तों, यही हमारा ये ब्रॉडकास्ट खत्म करते हैं, और प्लीज कीप वाचिंग एक्स्ट्रा टाइम, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अंटिल देन, me Debashish signing out with Amit Shah from Dubai. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is extra time. Extra time.